हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक? ठीक, आप लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आपका आपका वेलकम है प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए, इसके पहले जो हम बनाए थे, कल डिवीज़न बताए थे, आज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन बता रहे हैं। अब देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइजेशन होता है, कि इसमें हम डेफिनेशन लिख दिए हैं कि फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन as the product of two or more factors is called factorization of algebraic expression। देखिए, जैसे हम लोग नंबर का फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे यहाँ भी हमको वही काम करना है। जैसे हम नंबर का फैक्टराइजेशन निकालते थे, जैसे का कोई एग्जांपल देते हैं कि अब जैसे हम लोग निकालते थे कि 18 का फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालते थे तो ये होगा 2 × 3 और मल्टीप्लाई 3। तो यही काम हमको यहाँ भी करना है कि भाई कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, उसका हम लोग फैक्टर, तो यहाँ निकालना हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ इसके यहाँ जो काम करेंगे तो उसके अलग अलग मेथड होंगे, उसमें नंबर्स भी होंगे, आपको वेरिएबल्स भी रहेगा, मैंने वेरिएबल्स एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में। तो यहाँ वही हम लोग करना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए, फैक्टराइजेशन जो हम लोग करेंगे वो, इसमें आपको 4 तरह का फैक्टराइजेशन पढ़ना है। पहला क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, चलिए यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग द मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर। बताएंगे हम एक एक करके, सबका हम एग्जांपल आपको देंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। फिर दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग द रीग्रुपिंग टर्म्स। दूसरा ये टाइप है आपका, ये 4 टाइप का देखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, जो हम पढ़े थे आइडेंटिटी कि a+b का होल स्क्वायर, जो क्लास 8 में जो पढ़ना है, क्योंकि हम एक जो फैक्टराइजेशन बता रहे हैं तो क्लास 8 से ही शुरू होता है, क्लास 7 और 6 में फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी का हम लोग करेंगे। आइडेंटिटी में 3 करना है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², यही 3 आपको पढ़ना है क्लास 8 में। फिर देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है। तो एक्सप्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें हम लोग मिडिल टर्म को, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसी का हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसका हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यही 4 आपको पढ़ना है क्लास 8 में। या सब जगह इसका यूजेज देखिए, सभी जगह है, ऐसा नहीं कि क्लास 8 में पढ़ना है तो 9th में नहीं, तो 9th में भी पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी पढ़ना है, उसके हायर पावर का भी पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो पूरा सिलेबस में ही पढ़ना है। क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, और इसका यूजेस सभी जगह है, ऐसा नहीं कि यूजेस नहीं है। आप कहीं भी 11th में, 12 में, फिजिक्स में, मैथ में, कहीं भी आपको फैक्टराइजेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, खास करके मैथ के किसी भी ब्रांच में, कहीं भी आप रहें, जो कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, किसी में, सभी जगह यूज करना पड़ेगा। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देखिए ये बहुत, अगर देखा जाए तो अलजेब्रा में इसका हम लोग सभी जगह यूज करते हैं। और अगर आप लोग साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस फील्ड मतलब कि आप नीट निकालना चाहते हैं, IIT, JEE सब करना चाहते हैं, तो मैथ अभी से ही अच्छा कर लेना चाहिए। जो आप लोग का अभी तो हम सिलेबस का आपको बता रहे हैं, क्लास 8 का, क्लास 10th का, कुछ 12 का शुरू किए हैं। आगे आने वाला समय में जब ये सब पूरा हो जाएगा, सिलेबस जो भी चल रहा है उसको हम सब देखेंगे, एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जो आपका NTSE होता है, ओलंपियाड होता है, प्री फाउंडेशन होता है, उसका भी आपको हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कैसे। तो अभी से ही हम लोग को, या आप लोग को, मतलब जो आने वाले, जो आप लोग फिर JEE का तैयारी कीजिएगा, कोई नीट का करेगा, जिसको जहाँ जाना है, अपना जो भी जो जीवन में सोच रखा है, तो मैथ्स अच्छा होना ही चाहिए। और अच्छे अच्छे बुक आप देखेंगे, जो IIT फाउंडेशन का आता है, NTSE का आता है, तो मैथ उसमें काफ़ी अच्छा बताया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई खास नहीं है, उसका सिलेबस आप देखें, ऐसा नहीं कि फीस बहुत ऊपर तक बताया, लेकिन मैथ में आप देखेंगे कि आपको 10th में लिमिट, कैलकुलस में लिमिट है, बायनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, मतलब बहुत कुछ आगे तक 11-12 को सिलेबस को भी कवर किया गया है।
और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपोनेंट है, सर्ट्स है, तो आपको हम ये भी बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लास जो रेगुलर जो होता है क्लास 6 का, 6 से देखिए बता रहे थे, 6, 7, 8 हुआ, 9th हो गया, 10th हो गया, 11, 12, तो जो सिलेबस है पहले इसको देख लेते हैं, एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। हाँ, आगे पीछे टाइम में हो जाता है, वो दूसरे क्लास का वीडियो बनाने लगते हैं, तो इसी कारण से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हम सभी कुछ बताएंगे। तो ये देखिए फैक्टराइजेशन है। चलिए शुरू करते हैं। और अब एक बात और क्या आपको कहेंगे कि जब वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हमको इससे हौसला मिलती है। आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे हम जितना कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करें, और आपको बेसिक नॉलेज हम दें। जो बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, जो क्लास 6, 7 से होना चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आगे काम आएगा। जब साइंस फील्ड में आप जाइएगा, 11, 12 के बाद जब इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ भी आप करेंगे, जेई नेट, तो यही सब बेसिक नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती है। फिर आप साइंस के फील्ड में बहुत परेशानी होती है, तो कहने की वजह से आप आगे बढ़ेंगे, खुद देखेंगे, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जो फंडामेंटल्स होता है, बेसिक का नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी से भी स्किल डेवलप करना चाहिए। चलिए अब आगे हम अपने सिलेबस पर आते हैं। और देखिए बताते हैं। अब देखिए क्या है ये फैक्टराइजेशन। चलिए अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम पहले से इसका आपका जो डेफिनेशन है, जो टाइप्स पढ़ना वो लिख दिए थे, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग एक एक करके आपको टाइप, देखिए जब बताएंगे तो आपको हम याद दिलाएंगे कि कौन सा टाइप का मैथ आपको बता रहे हैं। अब देखिए चलिए इसको हटाते हैं। ऐसे एक आध दो टाइप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर हम पहला देखिए बनाते हैं। यहाँ पर कुछ जगह है, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसमें पहला क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए अब देखिए हमको फैक्टराइज करना है, वो लिखा रहेगा आपको कि फैक्टराइज, वहाँ आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन में, देखिए ऊपर में लिखा रहेगा, फिर लिख देते हैं क्वेश्चन में आपको क्या लिखा रहेगा, फैक्टराइज लिखा रहेगा। फैक्टराइज इस तरह से लिखा रहेगा, फैक्टराइज लिखा रहेगा, आपको फैक्टराइज करना है। देखिए इसमें पहला देखिए एक एग्जांपल है फैक्टराइज का कि 5x है अब प्लस आपका 20 है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, ये सिंपल फैक्टराइज है, शुरुआत यहीं से होती है, ये सिंपल फैक्टराइज है। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसमें तो एक लीनियर फॉर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम इसमें से कुछ कॉमन कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि कुछ कॉमन हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 5 है और यहाँ 20 है, तो 20 को भी हम 4 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5 आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 5 यहाँ से कॉमन निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। तो यही देखिए क्या हो गया, अब इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, 5 × x + 4 हो गया। देखिए एक बात और क्या बताएंगे कि जो भी हम कोई भी एक्सप्रेशन होता है वहाँ से जो कॉमन हम निकालते हैं, जो भी हम कॉमन निकालते हैं, तो उसी नंबर से या उसी जो वेरिएबल्स रहेगा जो भी आप बताएंगे, तो उससे हम अंदर वाले टर्म जो होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ x कैसे मिला, तो यहाँ हम क्या किए होंगे, यहाँ आपको जो भी काम हुआ, तो यहाँ देखिए दिखाते हैं कि 5x था, यहाँ पर आपका क्या था 5x है, अब प्लस आपका 20 है। देखिए यही वैल्यू आपका 5x + 20 है। अब यहाँ x कैसे मिला होगा, तो इसका मतलब है कि हम 5 से यहाँ डिवाइड किए होंगे और 5 से यहाँ डिवाइड किए होंगे। जब हम कॉमन निकाले 5 जो कॉमन निकाले, तो 5 से अंदर वाले टर्म में क्या हुआ कि यहाँ से जैसे 5 हम कॉमन निकाले तो 5 से इसको डिवाइड किए, तो 5 कट गया, x बचा। अब 5 4 जा 20 होता है, तो यही देखिए वैल्यू क्या है, 5 × प्रोडक्ट के फॉर्म में x + 4 है। फिर देखिए आप इसको अंदर ले जाएंगे तो फिर आपको 5x है, अब 5 × 4 20 मिलेगा। तो इसको आप आगे भी बढ़ा के देख लो, उल्टा भी देख सकते हैं कि भाई ठीक है, हम जो कॉमन निकाले हैं तो कोई गलती तो नहीं निकाल दी है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो मिलेगा कि नहीं, तो इस अभी भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन से एक कॉमन निकालते हैं। देखिए एक और इसमें एग्जाम्पल देते हैं आपको छोटा सा, देखिए क्या है। अब देखिए इसमें तो सिर्फ x ही था सॉरी, देखिए इसमें तो सिर्फ x ही है आपका, इसमें तो सिर्फ आपका x है, लेकिन देखिए कुछ और हम यहाँ से निकालते हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो एग्जाम्पल नंबर आपका 2 देखिए। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि 3 है, फैक्टराइज ही करना है, सब फैक्टराइज ही आपका है। 3x² है और माइनस आपका 6x/² है,
ये देखिए आपका है। अब देखिए इसको भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज। देखिए शुरू में लिख दिया फैक्टराइज करना, जितने क्वेश्चन है सबको फैक्टराइज ही करेंगे हम। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 6 में 3 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। और हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, चलिए 3 तो निकल जाएगा यहाँ से। और क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, तो एक यहाँ 2 एक्स है और यहाँ 1 एक्स है, तो एक्स हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब उसे एक्स मांगेंगे तो इसके पास 2 एक्स है, तो 1 एक्स आपको दे देगा, ये तो आपको 1 है, वो भी आपको 1 दे देगा। चलिए तो हम एक्स निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ बाई है या बाई स्क्वायर, इसके पास एक ही बाई, इसका 2 बाई, तो मैंने 1 बाई कॉमन है, तो हम यहाँ से बाई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल लिए हम, 3x स्क्वायर बाई, तो यहाँ से 3 निकल गया, एक x निकल गया और बाई निकल गया, सिंपली आपको x मिला। यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है, तो ये 2 हो जाएगा आपका, x तो बाहर ही निकल गया, और 2 बाई में से 1 बाई आप निकाल लिए, तो इसके पास बाई बचा था। अंदर में देखिए यही चीज़ हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3x बाई x माइनस 2 बाई, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए यही हमको यहाँ पर करना है, तो इसका आंसर यही हो गया, यहाँ पर इसका आंसर यही होगा। मतलब सिंपल फैक्टराइजेशन है ये आपका। तो इस तरह से हम लोग कॉम, फिर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x बाई, मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर बाई माइनस, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, आपको x मिलेगा, और बाई मल्टीप्लाई बाई का स्क्वायर, और जितना हम कॉमन निकालते हैं उसी वैल्यू से अंदर वाले जो टर्म्स होते हैं उसमें डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है। तो यही इसका आंसर हुआ। देखिए ये इस तरह से। अब देखिए एक छोटा सा और फिर एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए क्या है आपका, एक है 14m है, अब -7 है, तो आप यहाँ से खाली देखिए कि हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ के 7 नहीं है, यहाँ से ऐसा करते हैं 21 कर देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। देखिए तो 14m माइनस 21 कर देते हैं, तो यहाँ देखिए आप m तो निकाल नहीं सकते, इसके पास m है, इसके पास m है ही नहीं, तो m तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते, दोनों में कॉमन m है ही नहीं। अब कॉमन का मतलब कि दोनों में वो टर्म हमको मिले, मतलब तो यहाँ से हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, तो 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 7 आप कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 7 निकालेंगे तो आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, 7 21 3 मिलेगा। तो यही आपका यहाँ फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ से आपको क्या मिला, तो हमको मिला 7 2m माइनस 3, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग सिंपल है, आपका फैक्टराइजेशन है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यही यहाँ से वो करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, मिटाते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 3 है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ये पहला टाइप था आपका, ये पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहे थे कि हम लोग कैसे इसको फैक्टराइजेशन है वो टेकिंग कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग। तो ये कॉमन लेने के लिए इसमें बताया जाएगा। ये टाइप पढ़ना भी है, ये आप क्लास 8 के बुक में देखें, सभी राइटर लिखा है। देखिए अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 4 देखें। देखिए यहाँ कुछ 4 में क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर 18 है, AQ, यहाँ AQ है आपका, BQ है। अब माइनस फिर क्या है 20, आपका 27 है, फिर यहाँ A स्क्वायर BQ है, फिर ठीक है। अब प्लस से 36 है, 36 यहाँ पर आपका AQB स्क्वायर है, AQ आपका B स्क्वायर है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, वही फैक्टराइज ही करना है। यहाँ भी हमको क्या करना है कि फैक्टराइज ही करना है, यहाँ भी हमको फैक्टराइज ही करना है। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ भी आपका वही है, 18AQ है आपका, 18AQ है, BQ है, -27A स्क्वायर BQ है, 36AQB स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए हम कॉमन यही निकाल सकते हैं कि 9 हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ज़्यादा करेंगे तो नंबर्स को अगर स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग, तो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 हमको यहाँ से भी मिल जाएगा, 9 यहाँ से भी मिलेगा, और 9 यहाँ से मिलेगा। तो 9 तो हम बाहर इसका निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, इसके पास AQBQ है, A स्क्वायर BQ है, और AQB स्क्वायर है। तो देखिए BQ AQBQ कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर AQBQ कॉमन लेते हैं तो इसके पास देखिए A स्क्वायर है,
इसके पास बी ही स्क्वायर है, तो हम ए क्यूब बी क्यूब कॉमन नहीं लेते। हाँ एक चीज़ ले सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 मिलेगा, 9 दूनी 18। फिर यहाँ से देखिए 3 ए क्यू में, यहाँ इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए होता है, मैं 3 ए है 3 बी है, तो 2 तो निकाल सकते हैं, तो 2 निकालेंगे तो इसके पास क्या है, एक एक बच जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको ये मिलेगा माइनस, फिर आपका माइनस हो जाएगा 9 3 27, 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास 3 बी है, अब बी स्क्वायर भी निकाल सकते, इसके पास सिर्फ बी बचा, फिर प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, तो आपका यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर तो निकल जाएगा और ए क्यू में से 2 ए निकल जाएगा और एक ए इसके पास बच जाएगा। तो ये यही तरीका होता है, क्योंकि हम बार बार डिवाइड तो करेंगे नहीं कि जितना कॉमन लिए बार बार डिवाइड से, ये हम अंदर का हम लोग ऐसे ही उसको निकालते हैं, ये अपना हम लोग ऐसे इसको देखते हैं। तो जितना आप निकालते हैं उससे डिवाइड, अगर मान लीजिए कि वो वैल्यू आपको नहीं है तो डिवाइड के फॉर्म में रह जाता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से ए क्यू बी क्यू निकालते हैं, यहाँ तो ए क्यू बी क्यू है तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्या आपका है कि ए स्क्वायर है, तो इसके नीचे क्या होता कि आपको ए एक बच जाता, मतलब क्योंकि ए स्क्वायर कट जाता, एक मतलब आपको नीचे ए बच जाता। तो इसीलिए हम जो वैसा भी हम काम नहीं कर रहे हैं कि वो आपको डिवाइड के फॉर्म में रहे, ऐसा हम लोग फैक्टर नहीं निकालते हैं। वो ज़रूरत पड़ता है तो आगे क्लास में ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा यहाँ ये काम हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग कॉमन निकाल कर, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए यही इसका आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका क्या है कि -5 है, माइनस आपका 10t है, और प्लस आपका क्या है 20t स्क्वायर है। अब देखिए इसको भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, -5 निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो -5 निकालते हैं, जिसमें नहीं है उसमें क्या हुआ, हाँ साइन आप चेंज ले सकते हैं। अगर माइनस यहाँ नहीं भी है तो यही होगा कि जो साइन कॉमन लेंगे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस तो निकाल ही सकते हैं। चलिए, और यहाँ 5 देखिए क्या है, 5 का मल्टीपुल सब जगह 5 यहाँ भी है, 5 2 10 और 5 4 20 होता है, तब 5 भी निकाल सकते हैं आप, और कुछ नहीं निकाल सकते हैं। बस देखिए इसमें इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि टी सभी में नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा, माइनस निकाले हैं तो +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका 5 2 10 तो 2t हो जाएगा, अब प्लस आपको यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4t आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, तो ये आपका स्क्वायर। तो -5 जब कॉमन निकाले तो 1 + 2t - 4t स्क्वायर हो गया, यही इसका आंसर आया। तो यही फैक्टराइज करना है, इस तरह से हमको एक सिंपल फैक्टराइज करना है। देखिए ये है। चलिए अब देखिए दूसरे तरह का देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6, ये तो कुछ नंबर की बात था। अब कुछ फैक्टराइज मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि 5 है, आपका 5x है, 5x है। देखिए आपका जो फैक्टराइज है वो 5x है, और x माइनस आपका 4 है, x माइनस 4 है, फिर माइनस आपको 7 है, और x माइनस यहाँ भी 4 है। अब देखिए हमको इसको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो हम कब देखिए एक चीज़ में देख क्या रहे हैं कि इसमें आपका क्या है कि देखिए अब इसमें कॉमन तो हमको दिखाई ही पड़ रहा है कि यहाँ क्या है, x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि पूरे में से x माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से, कि कॉमन लेंगे तो दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं कि x माइनस 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से x माइनस 4 बाहर निकल गया, आप यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो इसके पास सिर्फ बच गया 5x और इसके पास बच गया सिर्फ 7। तो यही इसका आंसर हो गया। आंसर क्या है, x माइनस 4 5x माइनस 7, तो यही इसका आंसर हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चलिए तो इसमें इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखिए और दिखाते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ एक्स क्यू है आपका 2a माइनस बी है, 2a ये a है, 2a माइनस बी ये है आपका,
प्लस आपका है एक्स स्क्वायर, यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर और 2a माइनस बी यहाँ भी है। चलिए यहाँ से देखिए फिर इसको फैक्टराइज करना है, तो अब देखिए एक चीज देख रहे हैं 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, यही कॉमन निकाल लेते हैं। और एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए आप। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर और 2a माइनस बी भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, तो यहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर निकाल लिया, 2a माइनस बी भी निकाल लिए, तो सिर्फ इसके पास एक्स बचा और प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर भी निकल गया, 2a माइनस बी भी निकल गया, इतना से टोटल से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, आपका आंसर यही आएगा इसका, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर निकालते हैं, जो सिंपल फैक्टर है, तो इसी तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है कि 3 है, ये आपका 3 है और क्या है a माइनस 2b है, a माइनस 2b का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर है ये, और माइनस आपका 5 है और a माइनस 2b है, a माइनस 2b है। अब यहाँ से देखिए आपको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ देखिए नंबर तो निकल नहीं सकता क्योंकि एक में 3 है सॉरी एक में 3 है एक 5 है, तो आप नंबर नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल क्या सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो a माइनस जो 2b का स्क्वायर है और a माइनस 2b है, तो यहाँ पर 2a माइनस 2b है और यहाँ 1 है, तो 1 आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि a माइनस 2b बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, तो 3 तो रहेगा ही, 3 हम कॉमन लिए ही नहीं, 2 यहाँ स्क्वायर होता है तो किसी भी चीज़ का क्या होता है आप 2 बार उसको लिखते हैं, तो 1 निकल गया 1 बच गया, तो यहाँ बच क्या गया है a माइनस 2b बच गया, यहाँ बच गया आपको माइनस 5 बचा, देखिए यही बचा। अब देखिए इसको और क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो a माइनस 2b तो हो ही गया, a माइनस आपका 2b ये तो लिखेंगे ही, अंदर में आपको क्या बच गया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3a मिला, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6b हो जाएगा, तो ये b हो गया और माइनस 5 हो गया, तो माइनस 5 यही आंसर आपको मिला, ये b है, तो यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको यही मिलेगा यही इसका आपको आंसर मिलेगा। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये सब कुछ इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह से आपको फैक्टराइज करना रहेगा और इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, ये अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं, एक जैसा क्वेश्चन बुक में मिलेगा, आप वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए एक है AR है, अब प्लस आपका BR है, प्लस आपका और क्या है AT है, AT है, अब प्लस आपका BT है। देखिए ये है, आपको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि AR और BR, देखिए यहाँ क्या है दोनों में R है और फिर AT और BT, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पेयर बना लेते हैं और यहाँ से हम लोग R कॉमन निकाल लेते हैं कि दोनों में R है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या हो गया A प्लस B। तो फिर देखिए आगे भी आप बताएंगे कि जितना यहाँ हमको मिला है A प्लस बी, तो हम यहाँ से ऐसा क्या कॉमन निकालें कि हमको A प्लस बी ही मिले, तो ना हम पूरे का में से कॉमन निकालेंगे, तो सोचेंगे यहाँ से T निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमको A प्लस बी ही मिलेगा। अब देखिए A प्लस बी यहाँ मिला, A प्लस बी यहाँ ही मिल गया, अब पूरे में से A प्लस बी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको R प्लस आपको T मिला, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं, यहाँ आपको आंसर में यही मिला। चलिए इस तरह से करते हैं और देखिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी टाइप का क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस आपका एक्स है, फिर आपका माइनस BX है, अब प्लस आपका AB है। अब देखिए इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, दो का पेयर बनाइए और देखिए कि हमको क्या मिल रहा है।
अब ये रिग्रुपिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि आपको रिग्रुपिंग रीअरेंजिंग नहीं करना है। तो इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ से अगर हम चलें, क्योंकि चार इसमें चार टर्म है तो दो दो का पेयर बनाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि x कॉमन निकाल लेते हैं। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस आपका a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हम कॉमन निकालें कि हमको x माइनस ए ही मिले। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप जो कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो माइनस b आप कॉमन निकालेंगे, तो साइन भी हमको वही चाहिए। तो यहाँ से आपका माइनस b निकल गया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ b आप निकाल लिए हैं तो a बचा। तो यहाँ x माइनस ए और x माइनस ए देखिए क्या हो गया, आपको दोनों में हमको कॉमन मिल गया, दोनों में हमको क्या मिला, कॉमन मिल गया। तो कॉमन मिल गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। तो x माइनस ए दोनों में है तो हम x माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या हमको मिलेगा, x माइनस आपका b मिल जाएगा। यही देखिए यहाँ पर वैल्यू मिला x माइनस ए और x माइनस बी आपका, क्योंकि हम यहाँ से x माइनस ए निकाल लिए पूरे में से, तो यहाँ x बचा और यहाँ माइनस बी बचा, उसको हम लिख दिए, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए और क्या है, आपको चलिए एक एग्जाम्पल देखिए और देते हैं इस टाइप का। एक है आपका यहाँ से ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है माइनस बी सी स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है माइनस ए बी है, अब प्लस आपका सी स्क्वायर है। देखिए ये करना है, ये आपको इस तरह से हमको यहाँ पर इसका फैक्टराइज करना है। ए बी स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर, बी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो अब हम इसको फैक्टराइज देखिए कैसे करें, कैसे इसका हम फैक्टराइज करें। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, अगर दो दो का पेयर बनाए तो हम अगर अभी से देख लें कि हम क्या कॉमन मिलेंगे, तो जो हमको यहाँ मिलना चाहिए अंदर वैल्यू यहाँ ये भी मिलना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी है, यहाँ ए है इसके पास ए ही नहीं है, यहाँ सी है इसके पास सी नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ सोचते हैं कि अभी क्या करते हैं कि बी ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए तो एक रह जाएगा, दो बी में से एक बी निकाल लिए तो ए भी मिलेगा, यहाँ से हम b निकाल लिए हैं तो इसके पास सिर्फ सी स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लें कि हमको ए बी माइनस सी ही स्क्वायर मिले। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं, ए बी माइनस ए बी है प्लस सी स्क्वायर, तो आप क्या करें कि -1 कॉमन निकाल, नहीं कुछ निकाल सकते हैं तो -1 निकाल लेते हैं, इसलिए -1 निकाल लिए कि हमको यहाँ क्या हो गया, माइनस ए बी था तो प्लस ए बी मिल जाएगा, और प्लस था तो माइनस यहाँ पर सी स्क्वायर मिल गया। अब देखिए ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, अब पूरे में से ए बी माइनस सी स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, b माइनस 1 मिलेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, यही फैक्टराइज करने का तरीका है। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अब क्या करते हैं 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका 11 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपका, देखिए फिर टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बाई स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई है और 1 माइनस एक्स है, और क्या है माइनस आपका एक्स क्यूब है, ये है देखिए ये है। अब हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या है, बाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है, ब्रैकेट में एक्स 1 माइनस एक्स है और एक्स का क्यूब है। अब देखिए यहाँ से अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा चीज़ आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं जिससे मेरा काम हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो ये सब टाइप है, इसको देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए। ये देखिए क्या है, अब इसको बाई स्क्वायर अभी इसको रहने देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो माइनस एक्स वाई को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स वाई मिलेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, ये देखिए ये मिला हमको। तो इसमें क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हम खोल दिए थे। अब सोचिए कि अब कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम बाई निकाल लेते हैं, ये दो टर्म में से हम बाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बाई निकालेंगे तो बाई माइनस एक्स मिलेगा,
अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें कि हमको बाई माइनस एक्स मिले, तो हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ क्या होगा, बाई बचेगा, और यहाँ एक्स क्यू में से आपका एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो एक्स ही बचेगा। तो अब देखिए हो गया मेरा काम, तो बाई माइनस एक्स मेरा कॉमन हो गया, और बचा क्या, यहाँ बाई बचा और यहाँ आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। तो इस तरह से मेरा फैक्टर निकल गया, एक्स बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखिए इसमें, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब देखिए इसी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपका है कि ए बी है, ए बी का स्क्वायर है और प्लस आपका फिर ए माइनस 1 है उसी के जैसा, अब बी मल्टीप्लाई है और माइनस 1 है। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, आपका यही करना है। अब इसमें भी कोई करते हैं, देखिए वही काम यहाँ भी करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी मिलेगा और माइनस बी मिलेगा, अब माइनस 1 आपको मिलेगा, यहाँ से माइनस 1 है, ये 1 आपका है। अब देखिए यहाँ से भी वही हम काम करते हैं, वही करने का मतलब कि यहाँ देखिए ए बी आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से ए बी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बी बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस बी और माइनस 1 है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बी प्लस 1 मेरा यहाँ बच जाएगा। देखिए क्या हो गया, तो बी प्लस 1 आपका कॉमन हो जाएगा, बी प्लस 1 आपका कॉमन हो गया, ये आपका बी है, तो बी प्लस 1 आपका बी प्लस 1 कॉमन हो गया। अब एक फिर क्या बचा हमको, ए बी माइनस 1 बचा, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए यही इसका क्या हो गया, आपका b प्लस 1 हम कॉमन निकाल लिए तो b प्लस 1 हो गया और ए बी माइनस 1 हो गया, तो यही इसका आंसर भी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज इसी तरह से हम लोग करते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 13 था। यही आपको बता रहे थे कि हम लोग 4 टाइप पढ़ना है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, यही जो टाइप पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या करें, कॉमन कुछ अरेंज करना है तो कोई ब्रैकेट खोल लेते हैं, अरेंज कर देते हैं। उसके अभी अरेंजिंग नहीं करने, अभी आगे पीछे हम टर्म को नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसा काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रैकेट को खोलकर ओपन कर, क्योंकि ऐसे हमको कॉमन नहीं मिल रहा था, तो हम क्या किए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर देखना है कि दो दो का पेयर बनाइए और देखिए कि वहाँ से कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 14 देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, देखिए फिर कुछ हम ऐसा ही एग्जाम